बीते सोमवार को दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा गांव में एक साथ एक ही परिवार के 4 लोगों की जघन्य हत्या कर दी गई। माता पिता, बेटा, बहू, यहां तक कि पोते पर भी जानलेवा हमला हुआ, जिसमें बुरी तरह जख्मी हुआ। और अब सिर्फ एक 11 साल का बच्चा बचा है जो इस पूरे सनसनीखेज हत्याकांड का इकलौता गवाह बताया जाता है। पुलिस ने अब तक एक संदिग्ध समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनके पास अब तक कुछ ठोस नहीं है। लोग आक्रोशित हैं। दुर्ग सांसद ने सीधे तौर पर निष्पक्ष जांच की केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस के सामने और पुलिस के लिए कई सवाल खड़े हैं। राजधानी रायपुर से लगे खुड़मुड़ा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ सुराग के नाम पर महज ये स्केच है, जिसे पुलिस ने घटना के इकलौते चश्मदीद की गवाही के बाद तैयार किया। हालांकि पुलिस जांच अभी तक परिजनों के आसपास ही घूम रही है। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। बुधवार को मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल सोनकर समाज ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर अपराधी जल्द न पकड़े गए तो सोनकर समाज उग्र आंदोलन करेगा। खुड़मुड़ा हत्याकांड को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। कोई से भू माफिया से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसका अन्य कारण बता रहे हैं। लोगों की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा का पूरा गांव यहाँ पर उमड़ा हुआ है। सोनकर समाज के लोग हैं, अलग अलग जिलों से भी आए हैं। क्या लगता है आप लोगों को इसके पीछे गाँव में क्या चल रहा है? जमीनों को लेकर क्या लगता है? इतने आदमी हैं तो हमको शासन प्रशासन से यही कहना है कि 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी देने तो हम लोग समाज वाले उग्र कदम उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। इसके लिए जहां तक भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। पुलिस जांच में पता चला कि हत्याकांड वाली रात एक व्यक्ति सोनकर परिवार से मिलने आया, जो देर रात वहीं रुका। वो व्यक्ति मृतक दुलारी बाई के परिचित था। कोई इनके आपसी विवाद को लेकर है या कोई गांव से विवाद है, पारिवारिक विवाद है, इसके अलावा ज़मीन को लेकर भी कोई विवाद हो या पूजा पाठ को लेकर किसी मैटर पे भी है, सभी डायरेक्शन पे पुलिस अलग अलग टीम बना के इस पर जांच कर रही है। जैसा कि हत्याकांड में जीवित बचे 11 साल के दुर्गेश ने बताया, पुलिस को आशंका है कि हत्याकांड करने वाला व्यक्ति दुलारी बाई का पुराना परिचित था। IBC 24 को मिली जानकारी के मुताबिक जिस परिवार की हत्या हुई उसके पास लगभग 7 एकड़ जमीन थी। परिवार के खेत के अगल बगल और चारों तरफ बिल्डर्स ने जमीनें खरीद ली हैं और लंबे समय से परिवार पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा था। गांव वालों का कहना है कि मामले की जांच होनी चाहिए कि कहीं जमीन हथियाने के लिए परिवार को मौत के घाट तो नहीं उतार दिया गया। जमीनों को लेकर बहुत मारामारी है और काफ़ी लोगों को दबाव दिया जाता है, लालच दिए जाते हैं और कई एंगल से उन लोग को रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं। कोई बोलते रास्ता रेंगन नहीं देवा है या कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम ऐसे सुनाई आते। हर चीज अपने मेहनत से करते थे और अपने मेहनत से ही ये लोग जमीन इतना खरीदे हैं, बनाए हैं। बेचना नहीं चाहते। इन लोगों को बेचने की कोई जरूरत नहीं थी और जमीन खरीद सकते थे। जाहिर है खुड़मुड़ा हत्याकांड को लेकर कई सवाल हैं। क्या जमीन माफियाओं ने करवाई है 4 लोगों की हत्या? आखिर सामूहिक हत्याकांड से किसे होगा फायदा? पुलिस ने जिन दलालों को हिरासत में लिया वो कौन है? आखिर रातों रात क्यों करना पड़ा चारों का अंतिम संस्कार? सवाल ये भी, आखिर 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? घटना को लेकर सवालों के साथ सियासत भी शुरू हो गई। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं। राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। और अभी पुलिस की कार्रवाई सिर्फ परिवार वालों को ऊपर सीमित कर दिए हैं। अभी भी एक उनके भाई को उठा के ले गए थाने। मतलब पुलिस क्या करना चाहती समझ से परे है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, इतना संदिग्ध मामला है। और मैं तो उस दिन भी आया था, अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। उसका क्षेत्र है, कांग्रेस की एक भी नेता यहाँ अभी तक नजर नहीं आया। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ की पुलिस को आप बधाई देंगे। जो इतनी बड़ी हादसा और हत्या का जो कांड हुआ है
अपराधियों तक पुलिस बहुत जल्दी पहुंचेगी। इधर मामले की जांच के लिए आईजी ने 14 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। राजधानी के 2 दलालों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। बहरहाल खुड़मुड़ा में जो खूनी खेल खेला गया उसे लेकर ग्रामीणों में दहशत है। सबकी यही मांग है, मामले की निष्पक्ष जांच हो और कातिलों को जल्द सजा मिले। गांव में 2000 एकड़ में खेती होती थी, वहाँ 1200 एकड़ में प्लाटिंग हो चुकी है। बहुत मुश्किल से 800 एकड़ जमीन जो है किसानों के पास बची हुई है। तो पुलिस इस बात पे लगातार जांच कर रही है कि क्या परिवार पे लगातार ये दबाव डाला जा रहा था कि जमीन बेचे, या परिवार के से जुड़े ऐसे किसी आदमी पे दबाव डाला गया कि उसे बहुत बड़ा हिस्सा मिलने वाला है अगर ये रास्ता क्लियर हो जाता है। तो फिलहाल सारी चीज़ें जाँच का विषय है, देखते हैं कि पुलिस को क्या मिलता है। फिलहाल तो पुलिस के हाथ 48 घंटे के बाद भी खाली हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।